प्रश्न पहला है, मनोहर जी का प्रश्न है कि ईश्वर की जब भक्ति कर रहे हैं पूरे प्रेम के साथ, तो क्या उससे हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं? क्या मोक्ष हो सकता है इस मार्ग से? ये प्रश्न है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि जन्म मरण के बंधन से कौन बाहर आता है और जन्म मरण के बंधन से बाहर आने का क्या अभिप्राय है। एकदम सिंपल शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पर, केवल कुछ संसारियों की दृष्टि में लगा कि बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने सारा भेद खुल जाएगा तो आप खुद ही स्वतः कह देंगे कि ये इतना सरल था, ये तो सबसे सरल था, आप ही कहेंगे। बस भेद खुलने की बात है। ढोल की पोल खुल जाएगी तो सब कुछ दिख जाएगा। कब खुलेगी वो देखने वाली बात है। अगर आप एक नदी में बैठे हैं, एक नदी में तैर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि नदी की साइकिल जो है वो कैसी है, कहाँ कहाँ से नदी गुज़रती है या फिर कहीं कहाँ से शुरू हो रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो जब आप नदी के अंदर बह रहे हैं तब आप वो पता लगा सकते हैं, या फिर जब आप नदी के बाहर जाकर उस नदी को देखेंगे तब आप इजीली पता लगा पाएंगे कि ये नदी की साइकिल कैसी है। साइकिल पता लगाने के लिए नदी की आपको उस नदी से बाहर आना होगा। जैसे ही आप उस नदी से बाहर आएंगे आपके सामने सारा सत्य प्रकट हो जाएगा कि नदी कहाँ कहाँ बह रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जन्म मरण को जानना है तो फिर पहले जानना होगा कि जन्म मरण से बाहर कौन आता है। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा बाहर आ रही है, लेकिन क्या आत्मा का कभी जन्म होता है? क्या आत्मा का कभी मरण होता है? आत्मा तो अनादिकाल से है, अनंत तक रहेगी। अभी नहीं, ऐसे नहीं मानना है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को हमने अपनी मेमोरी में फिट करके बहुत बार रटा है, बहुत बार समझा है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, उसकी गहराइयों पर हम नहीं उतरे। जो गहराइयों पर उतर जाते हैं वो तो मोक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब अभी नहीं मानना कि आप अनादि से अनंत तक रहोगे, ऐसे नहीं मानना है। एक बात तो है कि हाँ, शरीर का मरण होता है और फिर नए शरीर में हम प्रवेश करते हैं या फिर नया शरीर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो क्या भक्ति मार्ग से इस शरीर के जन्म मरण से आप बाहर निकल जाएंगे? यह आपको कैसे पता चलेगा? जब आप देहावलोकन करेंगे। इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि ये देह का क्या स्वरूप है, उसके स्वरूप को समझना है पहले। जब वो देह को आप समझ जाएंगे तब आपकी दृष्टि में आएगा कि आप कौन है। तो फिर से प्रश्न बनता है कि मैं कौन हूँ, ये जानना है। तो क्या ये ज्ञान मार्ग से जाना जाएगा? क्या ये भक्ति मार्ग से जाना जाएगा? क्या ये तपस्या के मार्ग से जाना जाएगा? कोई एक स्पेशल वे होता है क्या जिससे हम अपने को जान सकते हैं? उससे पहले मोक्ष क्या है, मोक्ष किस अवस्था को कहते हैं, उसकी और गहराइयों पर उतरना होगा। मोक्ष, हम रिपीट करें, शब्द क्या है? मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना, यानी कि मोहनीय कर्म का क्षय हो रहा है। मोहनीय कर्म में सब कुछ आता है। आपके 9 कषाय जो है, आपके सभी कषाय, वो सब चारित्र मोहनीय कर्म में आते हैं। हंसना, रोना, स्त्री वेग, पुरुष वेग, ये सब कुछ 9 कषाय में आता है। डिस्गस्ट महसूस करना, ये सब कुछ क्या है? मोहनीय कर्म का निष्कर्ष है। या फिर और सरल भाषा में कहें कि बंधन मौजूद है तो मोक्ष नहीं रियलाइज होगा।
बंधन किससे बंधन? इस संसार की एक भी वस्तु से अगर आपका बंधन है तो मोक्ष नहीं है। मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हमारा इस संसार की एक भी वस्तु से कोई बंधन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, और हमें समझ आ चुका होता है कि तीनों लोक में, स्वर्ग, नरक और ये मध्यम लोक, ये तीनों लोक में एक भी पुद्गल मेरा नहीं है। मैं इस पुद्गल से भिन्न हूँ। ये पुद्गल एक अलग द्रव्य है, मैं एक अलग द्रव्य हूँ। जब ये भाव भासित हो जाता है तब मोक्ष रियलाइज होगा। उससे पहले अभी अपनापन मौजूद है, सब चीज़ों से अपनापन मौजूद है। बीवी से अपनापन मौजूद है, बच्चों से अपनापन मौजूद है, माता से अपनापन मौजूद है, अपने घर से मौजूद है, अपने कपड़ों से तक मौजूद है, अपने मोबाइल फ़ोन से मौजूद है। अच्छा, इन सब से नहीं है, अपने शरीर से मौजूद है। शरीर से भी नहीं है, अपने नाम कर्म से मौजूद होता है अपनापन। लोग शरीर भी एक बार को त्यागने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक बार के लिए अपना घर भी त्याग देते हैं, अपने बीवी बच्चे भी त्याग देते हैं, लेकिन नाम नहीं त्याग पाते हैं। वो मान वर्ड है ना, मान, वहीं से नाम, मान है तो नाम है, यानी कि नाम कर्म तब तक जब तक मान कर्म मौजूद है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं कि मैं तृप्त हो चुका हूँ, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो चुका हूँ हर चीज़ से। तो वैराग दिखता है। अब राग या द्वेष की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तो वैरागी उसी को कहते हैं कि अब ना राग होता है ना द्वेष होता है। अभी आपको लगता होगा कि हाँ, स्वीकृति है, होगी स्वीकृति, लेकिन फिर भी क्या ये स्वीकृति भी है कि हमें और ज्ञान नहीं चाहिए? क्या हमें इस स्थिति की भी स्वीकृति है? क्या इसकी स्वीकृति है कि हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ज्ञान भी नहीं चाहिए? नहीं, अभी इसकी स्वीकृति नहीं आएगी। क्या इसकी स्वीकृति है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए? अभी इसकी स्वीकृति नहीं है। क्यों नहीं है? हमें लगता है कि ज्ञान हमारा रुक जाएगा बढ़ना अगर हमने कोई भी कार्य, ये इच्छा भी छोड़ दी कि मुझे अब ज्ञान भी नहीं चाहिए। अगर ये इच्छा छोड़ दी तो ज़रूर मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो मैं तृप्ति कैसे कर लूँ बिना केवल ज्ञान के? ये आपका प्रश्न आएगा। लेकिन केवल ज्ञान उनके सामने प्रकट होता है जो स्वीकृति कर लेते। इसका रहस्य वहीं पर छुपा है जहाँ से शुरू किया था। अपने को जान जाते हैं। जब ये जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ तो स्वीकृति आ जाती है। पता चल जाता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं ब्रेन नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ। ये सब दिख जाता है तो मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं देखने वाला और जानने वाला हूँ। जब मैं ज्ञाता हूँ तो मेरे अंदर कभी भी न्यू ज्ञान का प्रवेश नहीं होता और ना ही ओल्ड ज्ञान मेरे में से बाहर निकलता है कभी। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ज्ञान का भरपिंड हूँ। मैं खुद ही जब ज्ञान का भरपिंड हूँ, इसका मतलब मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो तब सीख करेंगे जब मुझ में कमी होगी। मुझ में कोई कमी नहीं है। अब जो आ रहा है वो देखना है, बस सिर्फ उसे जानना है। तो कमी आप में नहीं है किसी में, क्योंकि आप सब तो भगवान आत्मा हो। आप सब सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हो। तो ज्ञान के भी सीकर नहीं रहते हम सीकर से सीयर बन जाते हैं जब। अच्छा, लेकिन खुद से कैसे इसका अनुभव हो? तो क्या भक्ति मार्ग से अनुभव हो जाएगा आत्मा का? फिर से वही प्रश्न। ज्ञान मार्ग से अनुभव होता होगा? अब आप बताएं। अगर भक्ति करते हुए आपको लगता है कि मैं राग और द्वेष से पार जा रहा हूँ भक्ति करते हुए, तो हाँ, भक्ति मार्ग
अगर शास्त्र पढ़ते हुए मैं राग और द्वेष से बाहर जा रहा हूँ, ये मुझसे अब प्रकट होना बंद हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, मेरे चिंतन में आ चुका है कि राग द्वेष नहीं करना, तो हाँ, ज्ञान मार्ग तो ये संसारियों की दृष्टि में बोल दिया, मार्ग बोल रहे हैं आप धर्म, कोई कहता है हिंदू धर्म, कोई कहता है जैन धर्म। आप देखिए कि अगर ये अलग धर्म है तो महावीर स्वामी अब कहते हैं वहाँ, वो तो आप जैन के बोल देंगे ना कि जैनिज्म के गॉड। अच्छा, उनके जो गणधर थे, उनके वो गणधर तो ब्राह्मण थे। हर एक भगवान आत्मा है, ये तो हमने धर्म बोल दिया, ये तो मार्ग बोल दिया। ये मच्छर जो है ना, ये भी भगवान आत्मा ही है। जो आज सब्जी खाई है हमने, वो सब्जी जो खा ली, उसमें जो जीव थे, वो जीव भी भगवान आत्मा ही है। कैसे पता चलेगा? शब्दों में समझ में आ रहा है। आपको तब अनुभव होगा जब आप खुद का स्वरूप जान जाएंगे। जिस दिन आपने खुद का स्वरूप जान लिया तो आपको अवधि ज्ञान प्रकट होगा। अब अपने को कैसे जाने? तो अगर आप देवी देवताओं की भी भक्ति कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उसमें अगर आप राग कर रहे हैं किसी देवी देवता से, तो क्या प्रकट होता है? ये सभी शास्त्र एक होकर यही बात स्पष्ट लिखते हैं कि हाँ, देवी देवताओं से अगर राग कर रहे हो तो स्वर्ग प्रकट होगा। क्योंकि श्रद्धा क्या है कि ये देवी मुझे कुछ दे रही हैं, तो जो आपको दे रही हैं आप उनसे दूर कैसे जाओगे? आप चले जाओगे उनसे दूर, आप नहीं जाना चाहोगे उनसे दूर। तो जब आप उनसे दूर जाना ही नहीं चाहते हो तो आप फिर संसार से बाहर कैसे? वो देवी तो संसार में मौजूद है, देवी देवता सब 16 स्वर्ग में मौजूद है, फिर ऊपर 9 ग्रैविक में कुछ मौजूद है, फिर उनसे ऊपर अनुत्तर है, अनुदिश है, ज्योतिष्क है, वैमानिक देव है। तो उन सब में देवी देवताओं से अगर राग करके हम भक्ति कर रहे हैं तो उससे स्वर्ग प्रकट होगा। लेकिन अगर हम ये भाव के साथ भक्ति कर रहे हैं कि इनके गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, कि संतोषी माता की अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ये संतोष ये मेरे अंदर प्रकट हो रहा है। एक भाव है कि संतोषी माता जो है वो देवी प्रसन्न हो रही है और मेरे अंदर संतोष कल्टीवेट हो रहा है उन देवी के कारण, जिसके कारण कुछ होगा तो वो कारण आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, यानी कि स्वतंत्रता अभी नहीं होगी। आप ऐसे ही अपनी माँ को यूँ नहीं छोड़ देते हो, वो आपकी माँ समान हो जाती है। लेकिन ये संतोषी माता की भक्ति कर रहा हूँ, इसका असली स्वरूप क्या है? ये देवी कैसे वहाँ तक पहुँची है? हाँ, ये प्रश्न होता है कि देवी वहाँ तक कैसे पहुँची है, क्योंकि इतना संतोष उनमें है, इतना संतोष था, इतनी सेटिस्फैक्शन है। जैसे संतोष जो है ये एक विचार रूप होता है। अगर इस एक सेटिस्फैक्शन तृप्ति के विचार को आप अलग से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि संतोषी माता एक देवी है। ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए कि आप मौजूद है। अगर आपकी जो थोड़ा देर अगर बॉडी हटा दी जाए तो आपके जितने विचार हैं उन विचारों में से कुछ विचार बहुत प्रगाढ़ होते हैं, और वो जो विचार रूप में बहुत प्रगाढ़ है तो आप उसके देव की तरह प्रकट हो रहे हैं। तो अब जैसे आप विचारों का भरपिंड है, आप विचार हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन इस संसार में जब तक मौजूद है तो कार्मिक शरीर के साथ मौजूद है। कार्मिक शरीर आपसे प्रकट हो रहा है तभी संसार में हमें अब मौजूदगी लग रही है। तो वो जो कर्म है वो विचार रूप में मौजूद है। उन विचारों में से कुछ विचार जो प्रगाढ़ हो गए हैं वो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं और वो आपसे एमिनेट हो रही है वो फीलिंग्स, तो आप वो विचार है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप तो आत्मा है लेकिन वो विचार रूप में आप संसार में दिख रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कि कोई देवी है तो उस एक विचार को अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया जाए तो वो हमें एक देव देवी के रूप में दिखते हैं। तो इसलिए हम संतोष के लिए संतोषी माता, क्या आप भक्ति करते करते आप कहाँ प्रकट होंगे
ये प्रश्न आते हैं। जितना ज़्यादा डेप्थ्स में आप जाते जाएंगे, उतरते जाएंगे, सत्य प्रकट होता जाएगा। जैसे आप एक विचारों का भरपिंड की तरह प्रकट हो रहे संसार में, वैसे ही वो देवी देवता जो है वो भी उन्हीं विचारों की तरह प्रकट हो रहे हैं। अगर आपने ये विचार करा कि मैं इंद्र की तरह बनना चाहता हूँ, कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि मैं पूरे स्वर्ग को भी मैनेज कर लूँगा, मैं खुद सब कुछ समझता हूँ, क्योंकि इंद्र हमेशा सम्यक दृष्टि ही होते हैं। इंद्रदेव की बात कर रही हूँ मैं, इंद्रदेव ये एक पोस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इंद्रदेव की पोस्ट पर जो अभी मौजूद है वो वहीं पर रहते हैं, वो वहाँ पर रहते नहीं है, वो कुछ सालों के लिए वहाँ मौजूद है। कितने सालों के लिए? सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में चले जाएंगे तो 33 सागरोपम उनकी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। जितना ऊपर जाते जाएंगे, बहुत ऊपर वाले स्वर्ग में तो नहीं होते। जैसे सीता माता, आगम में जो लिखा गया है सीता माता के लिए कि वो 16वें स्वर्ग में इंद्र के रूप में अभी प्रकट है, और इंद्र जो है वो निश्चय से अगले भव में मोक्ष में जाते हैं। तो भक्ति मार्ग से क्या मोक्ष हो सकता है? अगर राग या द्वेष प्रकट नहीं हो रहा। राग होगा तो आप अपने गिवर को, जिसको आपको लगता है कि इन्होंने मुझे कुछ दिया है, चाहे मटेरियल नहीं दिया लेकिन इन्होंने मुझे सेटिस्फैक्शन दी है, यानी कि अभी भी लेन देन मौजूद है, तो संसार प्रकट होगा। और जब हमें ये लेन देन नहीं दिखता है, हमें दिख जाता है कि मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं खुद में कंप्लीट ही हूँ। वो कैसे पता चलता है? सिर्फ शब्द से नहीं पता चलेगा, ध्यान लगाकर देखना है। जब आप हकीकत में देखेंगे कि मैं इंद्रियों से सेपरेट हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं विचारों से भिन्न हूँ, वो विचार बस आ रहे हैं, मैं उनको देखने मात्र देख रहा हूँ बस। और विचार अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विचार मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। तो मतलब मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे छीन ली जा रही है। समझ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं, आपको कोई कह दे मंद बुद्धि इंसान, कैसा लगता है हमें? आप कहीं जा रहे हैं, कोई बोले अरे ये क्या मंद बुद्धि आ गए यहाँ पर, कैसा लग जाता है? लगेगा ना, निंदा कर दी। किसको कहा? बुद्धि को ही तो कहा है। ये नहीं प्रकट हो रहा उस समय, क्योंकि हमें लग रहा है बुद्धि तो मेरी है। मेरी बुद्धि को कैसे कहा? ये अपनापन है हमारी बुद्धि से। अब बुद्धि अनुसार तो वचन निकलेंगे, तो अपनापन है हमारे वचनों से। कोई कह दे, बोलते हो तो बहुत गंदा बोलते हो, लगता है मुंह बंद ही रखो तो अच्छा लगता है, कैसा महसूस होगा? फिर निंदा महसूस हो जाएगी। तो वचनों से अपनापन है हमारा। बुद्धि, विचार अनुसार बुद्धि, बुद्धि अनुसार वचन, वैसी काया। हमें लग रहा है कि हम ये सब कुछ हैं। इन सब से जब हमारा अपनापन छूट जाएगा और नाम कर्म से अपनापन छूट जाएगा, नाम कर्म से अपनापन छूट जाएगा, तब हमें दिखेगा अपना स्वरूप। तो कैसे दिखेगा? भेद विज्ञान की साधना यही है कि भेद करना है इन सब से, तो अपना स्वरूप भासित होगा। और जब अपना स्वरूप दिख जाएगा, तब सबसे पहले क्या दिखेगा? अब अगला प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न क्या आता है कि अच्छा, विचार मैं नहीं करता हूँ, इसका मतलब जो भी मेरे सामने प्रकट हो रहा है वो सिर्फ प्रकट हो रहा है, वो पुद्गल मात्र प्रकट हो रहा है, मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कभी, मतलब मैं करता नहीं हूँ। ये जो कर्ता पने का भूत उतारने की बात चल रही है, ये कैसे पता चलेगी? जब अपना स्वरूप दिखेगा कि जब मैं सिर्फ देख ही रहा हूँ, मैं सिर्फ जान ही रहा हूँ हर समय, तो इसका मतलब मैं करता भी नहीं हूँ। कर कौन रहा है? विचार कर रहे हैं। तो जब विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? पूजा पाठ कौन करेगा? अब प्रश्न आता है, क्या बात चल रही है? पूजा पाठ कौन करेगा? पूजा पाठ भी तो फिर मन वचन काया कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी नवरात्रि का कोई व्रत कर रहा है ना, व्रत करते हैं, या जैन में बहुत, मान लीजिए आपकी तपस्या चल रही है, 30 डेज़ का मासिक शमन व्रत, और 29th डे पर
कोई आपके मुंह में कुछ खाने का निवाला डाल दे, कैसा महसूस होता है? व्रत टूट गया ना, बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि हम अपने को मन वचन काया समझ रहे हैं अभी भी। इसका मतलब तप करने वाले भी हम थे, और तब टूट गया तो किसका टूटा? मन वचन काया का टूटा, और मैं तो मन वचन काया हूँ। ये भ्रम अभी तक स्थित वहीं पर है। यही भ्रम तो तोड़ना है। जब ये भ्रम टूटेगा तो ये कौन सा भ्रम है? स्वरूपगत भ्रम टूट जाएगा हमारा, कि पूजा जो प्रकट हो रही है वो भी मन वचन काया से ही प्रकट हो रही है। अच्छा, राग प्रकट हो रहा है तो आप राग कर सकते हैं क्या? आप द्वेष कर सकते हैं क्या? राग करने वाले भी आप नहीं, द्वेष करने वाले भी आप नहीं, सिर्फ आप देखने वाले हैं। जब ये विचारों में बार बार रिपीटिशन के साथ आ रहा है कि ये जो अगर मेरे को राग भी हो रहा है कि कितनी अच्छी पूजा हुई, ये राग का एक विचार है और इसको मैं सिर्फ देख रहा हूँ। जब ये विचार प्रकट होने लग जाता है बार 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 बार, तब कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति से अब अनुभव हो जाएगा, यानी कि अब कर्म बहुत हल्के हो रहे हैं, यानी कि अब भेद विज्ञान की साधना जो है वो शुरू हो चुकी है, असली साधना शुरू हो चुकी है। बार बार बस यही रटन लग जाती है। क्यों रटन लग रही है? क्योंकि आप अपने से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड विद योर सेल्फ। तो अपनी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस नहीं होना है कि अरे देखो मैं तो यही शर्ट पहनता हूँ, अरे देखो मैं तो यही लिपस्टिक लगाती हूँ, तुम लोग मेरे लिए अच्छी लिपस्टिक नहीं ला सकते हो, मैं तो लेके खुद जाकर लेकर आऊँगी। नहीं नहीं, आपकी लिपस्टिक से ऑब्सेशन नहीं बोल रहे हैं, आपके कपड़ों से ऑब्सेशन नहीं बोल रहे हैं, आपके लाइक से ऑब्सेशन नहीं बोला जा रहा है मुझे तो यही पसंद है, यही खाएंगे, वही पिएंगे। नहीं, ये सब आपकी पर्सनालिटी है। कोई बोलता है ना, देखो जी हमें तो यही खाने में अच्छा लगता है, देखो जी मेरा तो ऐसा व्यवहार है। आपके व्यवहार तक से ऑब्सेशन नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। किससे ऑब्सेशन? कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये राग द्वेष को। इससे बोलते हैं सेल्फ से ऑब्सेशन। सेल्फ की बात चल रही है। सेल्फ मतलब नॉट योर पर्सनैलिटी। ये ऑब्सेशन जब घिर रहा है, इसका मतलब अब कर्तापने का भूत उतर जाएगा, और जब कर्तापने का भूत उतर जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? तब वो धर्म और अधर्म यही निर्जरा अधिकार है। पुण्य पाप अधिकार से हम ये समझते हुए आ रहे हैं, धर्म और अधर्म दोनों से जो बाहर आ जाता है वही समयसार है। क्या बोल रहे हैं? फिर से समझिए, ऐसे नहीं मान लेना है। बहुत क्रिटिकल बातें हैं ये, यूं ही नहीं मान लेते हैं। सीधा जिस नींव पर खड़े हो वो नींव हट जाएगी अगर यूं ही मान लिया। क्यों कह रही हूँ मैं नींव हट जाएगी? बीच में लटक जाता है इंसान, क्योंकि अब धर्म भी नहीं कर रहा है, अधर्म के मार्ग पर ज़्यादा प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो कैसे करें, क्या करें? इसलिए गृहस्थों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि कानों पर तो पड़ गया कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अरे मुझे तो धर्म से भी बाहर निकलना है। दूसरा वाक्य भूल गए, अरे तुम अधर्म से भी बाहर निकले ही हो, तो कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है इंस्टाग्राम करना है, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कहा कि ज्ञान की भी सीख नहीं कर रहे हो, यानी कि ज्ञान के भी सीकर नहीं हो, तो फिर कपड़ों के सीकर तो हटोगे पहले कि हम ये काम करेंगे, उन सारे कामों को भी सीख करना बंद कर देना है। फिर अंत में ज्ञान के सीकर बनना बंद होता है। उससे पहले जितना भी सीख कर रहे थे, अब ये नहीं है ज्ञान के हम सीकर नहीं है तो मनी के सीकर बन जाएंगे। नहीं, पहले वो सारा जो चल रहा है वो मनी के सीकर बनना बंद करोगे, उसके अंत की बात है कि हाँ ज्ञान के सीकर बनना बंद कर देंगे। और हमारा फिर से मैं कहूँ, बार बार अनुमोदना के ये विचार प्रकट होते हैं कि ये समयसार ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हो रही है, जो हमें बता रही है ये स्पष्ट, ये आगम की स्पष्ट ये घोषणा है आगम की कि तुम धर्म और अधर्म से बाहर हो। इसलिए तो निश्चय
न्याय दिया, कि व्यवहार न्याय उनके लिए, कि अभी चौथे गुण स्थान पर चल रहे हो, अभी कुछ डाउट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भक्ति प्रथम जो पहला गुण स्थान है वहाँ पर प्रकट होती है देवी देवताओं की। महावीर स्वामी की वहाँ पर प्रकट होती है बहुत सारी भक्ति। लोग कहते हैं महावीर स्वामी हमें ये दे दें, महावीर स्वामी हमारे काम बनवा दें। वो कैसे बनवा देंगे? अच्छा, महावीर स्वामी की तो क्लैरिटी है कि उन्होंने कहा है कि वो तो सिद्धालय में प्रवेश कर चुके, भगवान मतलब जो सिद्ध हो चुके, तो वो सिद्ध हो गए तो वो तुम्हें देंगे कैसे? वो कुछ करते नहीं हैं। अभी ये नहीं भाव हुआ कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट भगवान तो कुछ नहीं करते, वो तुम्हें देंगे कैसे? लेकिन फिर भी ऐसी शुरुआत में राग के थ्रू आगे बढ़ा जा रहा है। तो ना सेकंड क्लास गलत है, ना थर्ड क्लास गलत है, ना फोर्थ क्लास, ना 12th क्लास, ना PhD गलत है। सिर्फ और सिर्फ सब स्टेप्स चल रहे हैं, दिख रहे हैं प्रकट होते हुए। ये अकर्तापना प्रकट होता है जब अपना स्वरूप दिख जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, आप तपस्या भी करते नहीं हैं, बस प्रकट होती है, प्रकट हो रही है तपस्या। वरना तपस्या से ही अगर बंद हो जाएगा, पूजा पाठ से बंद हो जाएगा, तो आप इतनी पूजा पाठ करेंगे और फिर आप उस स्वर्ग में जाएंगे। जैसे अभी कृष्ण जी की बहुत भक्ति है, तो वो जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं वो सब इकट्ठा होके एक समाज बन जाएगा। यहीं पर बनेगा, स्वर्ग में ऐसा ही समाज मौजूद होता है। तो वो सारे भक्त एक जगह पर, एक स्वर्ग की एक जगह पर मौजूद हो जाएंगे। और बिल्कुल विवरण है कि जैसे यहाँ पर आप महाभारत, रामायण और ये सारे नाटक देखते हैं, वैसे वहाँ पर भी स्वर्ग में नाटक होते हैं। बिल्कुल वहाँ पर भी नाटक होते हैं, बहुत लंबी लंबी आयु होती है। तो वहाँ पर आप कृष्ण जी के नाटक देखेंगे, यानी कि उनसे रिलेटेड जो नाटक है, रामायण है, महाभारत है, उनके नाटक फिर से देखेंगे। तो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, महावीर स्वामी की भक्ति करेंगे, इतना राग करेंगे, वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में विवरण है ये सारा, कि वो एक स्वर्ग में एक जगह पर आ जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा मुनिचर्या का पालन करेंगे, वो मान लीजिए कि एकदम ऐसी उत्कृष्ट क्रिया आपसे प्रकट हो रही है जो मुनियों के लिए बताई जाती है, कि आप कभी चप्पल भी नहीं पहनेंगे, आप कभी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप अपना नहाएंगे नहीं कभी भी, आप कभी भी सारी उत्कृष्ट क्रिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करेंगे, एकदम उत्कृष्ट क्रिया भी करी तो आप 9वें ग्रैविक तक पहुँचेंगे। वो क्रियाओं से क्या होगा? 9वें ग्रैविक तक पहुँचेंगे, यानी कि 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैविक, वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या उससे मोक्ष नहीं होता? क्रियाओं से मोक्ष कैसे हो जाएगा? किसका मोक्ष हो रहा है? यानी कि किसको रियलाइज हो रहा है मोक्ष? यानी कि किसको रियलाइज हो रही है तृप्ति, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको रियलाइज हो रही है। तो वो पुद्गल से कैसे रिलेटेड होगी? पुद्गल मतलब है वो सारी क्रियाएं जो शरीर की दिख रही हैं, वो शरीर की क्रियाएं जो है वो उससे कैसे रिलेट कर सकती है? वो आपसे कितना दूर है कि ये खाने में खाओगे, वो खाने में खाओगे, वो आपसे कितना दूर है? वो खाना, वो भोजन आपसे कितना दूर होता है? तो ये भोजन ही कितना दूर है, इस शरीर ही जब इतना दूर है, तो इस शरीर की क्रियाओं से मोक्ष कैसे हो जाएगा? भेद करना है शरीर से, भेद करना है भोजन से। तो क्या अगर हम करता नहीं हैं तो नॉनवेज खा लें? फिर से वही प्रश्न। तो मर्डर कर लें? अगर है इतना साहस, अगर सत्य बोल रहे हो, सच्चे हो कि हाँ मैं करता नहीं हूँ, मैं कर्तापने का मेरा ये भूत उतर चुका है, तो अगर तुमसे मर्डर भी हो गया तो वो मर्डर भी प्रकट होगा। आपका मोक्ष उसी भव में कोई नहीं रोक सकता है, ये आगम के वचन है। अगर नॉनवेज भी खा रहे हो और हकीकत में अकर्तापना प्रकट हो चुका है कि मैं करता नहीं हूँ, ये जो भोजन अभी पेट में गया है
ये मुझसे बहुत दूरी पर है, ये भोजन मैं नहीं खाता, आत्मा खाती नहीं। हम कह रहे करती नहीं तो खाएगी कैसे आत्मा? तो आत्मा रसी भी नहीं अरसी भी नहीं, तो कैसे? तो क्या उसी भव में मोक्ष प्रकट होता है? उसी भव में मोक्ष प्रकट होता है। हम तो मर्डर बोल रहे हैं। अर्जुन माली का उदाहरण है, दृढ़ प्रहारी इनका उदाहरण है। मर्डर करने के बाद भी उसी भव में मोक्ष, कोई लिमिटेशंस मौजूद नहीं है। वो लिमिटेशंस सिर्फ शरीर की दिख जाती है, लिमिटेशंस वचन की दिखती है, लिमिटेशंस मन की दिख जाती है कि अरे अरे मर्डर कर रहा है। नहीं, उदाहरण दे दिए स्पष्ट। अच्छा, अगर युद्ध में लड़ रहे हैं, युद्ध, तब उस समय पर जैसे त्रिषष्टि शलाका पुरुष होते हैं, उसमें वासुदेव होते हैं, प्रति वासुदेव, बलदेव और तीर्थंकर, राम जी, लक्ष्मण जी और रावण। तो रावण को कहा प्रति वासुदेव, लक्ष्मण जी को कहा वासुदेव। वैसी जैसे कृष्ण जी वासुदेव, वैसी लक्ष्मण जी वासुदेव रहे हैं। और वैसी एक लिस्ट होती है बलदेव, जो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं। तो उनके बड़े भाई राम जी, बलदेव युद्ध में मौजूद थे, राम जी उस युद्ध में मौजूद थे। और मांगी तुंगी से आगम में लिखा है कि वो मोक्ष में प्रवेश करें, मांगी तुंगी से। बलदेव सिर्फ राम जी नहीं, जो लिस्ट है उसमें से 2 से 3 तो मोक्ष ही गए हैं उसी भव में, और बाकी स्वर्ग, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में। उसी भव में मोक्ष कैसे प्रकट हुआ? जबकि युद्ध में मौजूद थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे। यानी कि सम्यक दृष्टि जीवों के सामने कैसा संसार दिखता है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए कैसे रूल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो धर्म अधर्म से बाहर चले जाते हैं। अभी ये जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुई तो नहीं, तब तक नहीं है। तब तक आप कहेंगे हम नॉनवेज खा लें, बिल्कुल आपके सामने प्रकट होगा तो आप खाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि आपके सर पे हम हथौड़ा मारेंगे, रोज़ हम हथौड़ा मारेंगे, तो तब क्या कर्तापना प्रकट हो रहा है हमारा? तब हम कहेंगे क्यों मार रहे हो, और उस इंसान को हम जेल भेजेंगे। कैसा महसूस हो रहा है सुनने में? तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरी माँ के साथ, मेरे बच्चे के साथ इसने ऐसा करा, मैं कैसे माफ़ कर दूंगा? इसका मतलब हम खुद को भी कर्ता मानते हैं और उसको भी कर्ता मानते हैं। बात यहाँ तक जा रही है। तो नॉनवेज खा लूँगा, वो क्या है? वो मिथ्यात्व हो जाएगा अभी। हाँ, अगर उस स्थिति पर हो तो फिर तो अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। उस स्थिति पर पहले देखो हो या नहीं, कि अब कोई मार भी देगा तो मैं जानता हूँ मैं करता नहीं हूँ, तो वो भी तो आत्मा है, वो भी करता नहीं है, तो उसकी काया, मन, वचन, काया से प्रकट हुआ है। तो फिर उसके प्रति भी क्षमा भाव ही आता है, उसके प्रति भी कभी भी द्वेष का भाव नहीं आ रहा है। फिर ये हम जानते हैं उस समय पर, तब के लिए है कि हाँ, युद्ध में रहकर भी मोक्ष, मर्डर करके भी मोक्ष, हर परिस्थिति से होता है। फीमेल को होता है, मेल को होता है। अरे फीमेल मेल किन्नर को भी होता है, उनको भी होता है मोक्ष। लिखा हुआ है कि केवल ज्ञानी के प्रकार दिए हैं, शास्त्रों में केवल ज्ञानियों के प्रकार दिए हैं, उसमें से एक प्रकार है ये कि उनको भी मोक्ष होता है। क्यों? शरीर है नहीं है, वो सिर्फ कर्म की बात है। अब जब अकर्तापने का भूत उतरेगा, इसका मतलब हम कुछ क्रिएट, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर्ता, क्रिया, तो वहाँ से क्रिया से क्रिएट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। जब हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो प्रश्न फिर ये आते हैं कि क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड है पहले से, या फिर क्रिएटर गॉड ने सब कुछ किया है? चाहे दोनों में से कुछ भी हो, सभी धर्म एक मत होकर ये बात बोल रहे हैं कि तुम चाहे ये मानो क्रिएटर गॉड, चाहे ये मानो कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि तुम नहीं कर रहे हो।
चाहे ये मानो कि भगवान ने किया है, या फिर ये मानो कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, अगर मैं करता नहीं हूँ लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। कहते हैं ना, होई सोई वही जो राम रचि राखा, विधि का विधान है। तो अब अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पहले से मौजूद है। तो मतलब टाइम का प्रवेश नहीं हो रहा पुद्गल में। क्या मतलब होता है इसका? यहाँ से बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो फिर जेल्स क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं आज? जेल्स क्यों है? क्या मैंने ये बोला कि जेल्स नहीं होनी चाहिए? क्या ये बोला कि जेल्स नहीं होनी चाहिए? नहीं बोला। जेल्स क्यों है, ये प्रश्न है। यानी कि जो रेपिस्ट है, जिसे रेपिस्ट बोलते हैं, तो उस रेपिस्ट ने भी कुछ नहीं करा। रेपिस्ट ने नहीं करा, वो मन वचन काया से प्रकट हुआ और मन वचन काया को ही जेल में रख दिया। तो ये जेल जो है, ये आज का सिस्टम जो है, ये इसलिए प्रकट हो रहा है, बस प्रकट हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं। जो पिछले हमारे सेशंस चल रहे हैं और नेक्स्ट सेशंस बहुत सारे हमें समझनी होगी, बहुत सारी डेप्थ्स है। तो हमें क्या समझना है कि अपना स्वरूप जानना है, अपने को देखना है। जब अपने को देखते जाएंगे तो इस सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा। क्या सिद्धांत? कि जिससे मैंने अपनापन किया, जिसको मैंने अपना माना, तो वहीं पर मेरी श्रद्धा लग गई और वही उसी का ही मुझे अनुभव हुआ। जिसको मैंने अपना माना उसी का मुझे अनुभव होगा। आपने अभी तक शरीर को अपना मान रखा है, तो इसलिए शरीर का अनुभव होता है। जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक शरीर का अनुभव होगा। आप जैसी अपने को देखेंगे तो पकड़ेंगे कि हम तो ध्यान है, ध्यान, मैं ध्यान हूँ, ध्यान का होश